सभी का स्वागत है स्टडी विल के यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा G20। G20 एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह इस साल इंडिया में हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं G20। सबसे पहले G20 की फुल फॉर्म। तो G20 की फुल फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ 20। यह अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। अब बात करते हैं G20 के गठन के बारे में। तो G20 का गठन 1999 में हुआ था। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनधिकृत समूह है। G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुड़ते हैं और वैश्विक औद्योगिकरण को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं। अब G20 के फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। इसके सदस्य देश की बात करें तो इसमें टोटल 20 सदस्य देश हैं, जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल है। शुरुआत में यह वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ था। फिर 2008 में दुनिया ने भयानक तबाही का सामना किया था। इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में चिन्हित किया गया। शीर्ष नेताओं से मतलब है उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भी उस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके बाद यह तय किया गया कि एक साल में एक बार G20 देशों के नेताओं की बैठक होगी। अब बात करते हैं G20 के सदस्य देशों के बारे में। तो G20 में 20 सदस्य देश हैं। उनके नाम हैं: पहला अर्जेंटीना, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ब्राज़ील, चौथा कनाडा, पाँचवा चाइना, छठवां फ्रांस, सातवां जर्मनी, आठवां इंडिया, नौवां इंडोनेशिया, 10वां इटली, 11वां जापान, 12वां रिपब्लिक ऑफ कोरिया, 13वां मैक्सिको, 14वां रसिया, 15वां सऊदी अरेबिया और 16वां है साउथ अफ्रीका, 17वां तुर्की, 18वां यूनाइटेड किंगडम और 19वां है यूनाइटेड स्टेट्स और 20वां है यूरोपियन यूनियन। अब बात करते हैं G20 बना कैसे। तो सबसे पहले बने G7। G7 में सभी विकसित देश आते हैं: कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर एक देश और जुड़ा, रसिया। फिर हो गया G8। इसके बाद 2008 में जो भयानक तबाही आई थी उसमें 12 देशों को और भी जोड़ा गया, जिससे और लोगों को एक साथ लेके आगे चल सके। इसमें जो 12 देश हैं वो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और तुर्की। अब बात करते हैं G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 85%, जो G20 में GDP का 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 आबादी इस G20 के अंतर्गत आ जाती है। क्योंकि इंडिया और चाइना भी इसमें शामिल हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं G20 अध्यक्षता के तहत 1 वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता है। इसी में G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं: वित्त ट्रैक और शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं। शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करता है।
G20 की कार्यशैली, तो G20 की कार्यशैली 3 देशों पर निर्भर करती है, जो उस देश की अध्यक्षता अभी वर्तमान में कर रहा है और जो कर चुका हो और जो करेगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में 2023 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, पास्ट में इंडोनेशिया ने 2022 में की थी और 2024 में ब्राज़ील G20 की अध्यक्षता करेगा। इन देशों को, तीनों देशों को मिला के प्रेसिडेंसी बनती है। अब बात करते हैं, G20 दो ट्रैकों में विभाजित किया गया है, एक फाइनेंस ट्रैक और एक शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में G20 समूह के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर और उनके प्रतिनिधियों के साथ साथ सभी बैठकों में वित्तीय विनिमय, राजकोषीय मुद्दों एवं मुद्रा पर केंद्रित चर्चा होती है और बैठकें होती हैं। शेरपा ट्रैक राजनीति, जुड़ाव, भ्रष्टाचार का विरोध, विकास, ऊर्जा आदि जैसे व्यापक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब बात करते हैं ये शेरपा होते कौन है और इसकी ज़रूरत G20 में क्यों होती है। तो शेरपा हिमालय के बर्फी इलाकों में निवास करने वाली एक जाति है। इनका मुख्य निवास नेपाल के हिस्से में पड़ने वाला हिमालय का क्षेत्र है। हालांकि यह भारत और तिब्बत के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। शेरपा तिब्बती भाषा के सर शब्द और पा प्रत्यय से मिलकर बना है। शेरपा की G20 में ज़रूरत होती है कि जिस प्रकार हिमालय पर चढ़ने के लिए ये शेरपाओं की हमको गाइड की ज़रूरत पड़ती है, कठिन रास्तों को इन सबको पता होता है, उसी प्रकार G20 की जो उस देश की जो अपनी बैठक या अपनी बात रख सके उसके लिए एक शेरपा की ज़रूरत पड़ती है। अब बात करते हैं भारत की तरफ से अमिताभ कांत नए शेरपा होंगे। इससे पहले G20 शिखर सम्मेलन के पीयूष गोयल को शेरपा बनाया गया था। अब बात करते हैं ट्रोइका क्या होता है। तो ट्रोइका जो 3 देशों को मिला के बनता है उसको बोलते हैं ट्रोइका। 3 देश कौन से होंगे, जो G20 की अध्यक्षता प्रेजेंट में कर रहा है, जो पास्ट में कर चुका हो और जो फ्यूचर में करेगा। तो प्रेजेंट में भारत, पास्ट में इंडोनेशिया 2022 में और 2024 में ब्राज़ील G20 की अध्यक्षता करेगा। इन तीनों को मिला के ट्रोइका बनता है। प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है, तो वह पिछले देश के अध्यक्ष देश और अगले वर्ष के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करके कार्य करता है और इस प्रक्रिया को हुई सामूहिक रूप से ट्रोइका कहते हैं। यह समूह के एजेंडे की अनुकूलता एवं निरंतरता को सुनिश्चित करता है। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो भारत को मिली है, यह 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 का जो लोगो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे एवं नीले रंग से प्रेरित है। इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी के ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसका प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य है। G20 लोगों के नीचे, G20 का जो लोगो है उसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है। अब बात करते हैं G20 की थीम की, तो वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। भारत का G20 का जो थीम है वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। यह वसुदेव कुटुंबकम महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। अब बात करते हैं G20 में जो अतिथि देश हैं, तो अतिथि देश वह होते हैं जो G20 की अध्यक्षता देश करता है, तो उसको यह अधिकार होता है कि वह अपने पड़ोसी देशों को भी, जो G20 के सदस्य नहीं हैं,
उनको अतिथि देश के रूप में आमंत्रित कर सकता है। तो भारत ने 9 पड़ोसी देशों को अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया है, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात। अब बात करते हैं बैठकें जो इंडिया में G20 की बैठकें होंगी। तो G20 2023 की पहली शेरपा मीटिंग उदयपुर के राजस्थान में हुई। पहली फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टी मीटिंग बेंगलुरु। पहली डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग मुंबई। पहली फ्रेमवर्क ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु कर्नाटक। पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग तिरुवनंतपुरम में हुई। पहली इंटरनेशनल फाइनेंस आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग चंडीगढ़। पहली शिक्षा वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई। पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग जोधपुर। G20 2023 पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग गुवाहाटी। पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग रण ऑफ कच्छ गुजरात। पहली पर्यावरण और जलवायु वर्किंग ग्रुप मीटिंग बेंगलुरु। पहली एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंदौर। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG मीटिंग, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी लोकल के हिसाब से उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप DEWG मीटिंग लखनऊ में हुई। पहली कल्चर वर्किंग समूह बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई। पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक गुरुग्राम में हुई। पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक मुंबई में। पहली आपदा प्रबंधन कार्य की समूह की बैठक गांधीनगर में। अब बात करते हैं जो G20 के मुद्दे हैं उसमें कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई। तो सबसे पहले कृषि पर चर्चा हुई कि कृषि को किस प्रकार बढ़ावा मिले। भ्रष्टाचार को किस प्रकार से रोका जाए। संस्कृति, अपने देश की संस्कृति को किस प्रकार बढ़ाया जाए। डिजिटल अर्थव्यवस्था, आपदा जोखिम कम करें। विकास को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए। रोजगार कैसे सृजन किए जाए। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता, स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर किस प्रकार से किया जाए। व्यापार और निवेश को भी बढ़ावा मिले। अपने देश के पर्यटन को भी बढ़ावा किस प्रकार मिलना चाहिए। अब बात करते हैं मेजबान देशों एवं मेजबान शहरों की G20 शिखर सम्मेलन बैठक की सूची। तो पहली G20 की बैठक जो हुई है वो नवंबर 2008 संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन DC में हुई। जो दूसरी G20 की बैठक हुई है वो अप्रैल 2009 यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। जो तीसरी G20 की बैठक हुई है वो सितंबर 2009 संयुक्त राज्य अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में हुई है। चौथी जून 2010 कनाडा के टोरंटो शहर में हुई। पांचवी नवंबर 2010 दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में हुई। जो छठवीं G20 की बैठक हुई है वह 2011 के फ्रांस देश और शहर कांस में हुई। जो 16वीं G20 की बैठक हुई वह अक्टूबर 2021 इटली देश और शहर है रोम। 17वीं G20 की बैठक इंडोनेशिया के लाबुआन बाजो में हुई। जो 18वीं 2023 भारत में और 19वीं 2024 जो होगी वह ब्राज़ील में। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है G20 की फुल फॉर्म। तो G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं। तो हमने आपको बताया था उसमें टोटल 20 सदस्य देश होते हैं जिसमें 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन भी शामिल होता है। G20 की स्थापना की बात करें
तो G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। अब बात करते हैं इसमें कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, मैक्सिको और तुर्की। तो सिंगापुर इसमें G20 का हिस्सा नहीं है। अब बात करते हैं G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। तो पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में हुआ था। अब बात करते हैं वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता वर्तमान में कर रहा है वह है भारत। और भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो थीम है वो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम। G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो पास्ट की बात कर रहा है तो कौन सा देश हो जाएगा 2022 में, इंडोनेशिया। अब बात करते हैं वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। 19वें संस्करण 2024 की अध्यक्षता ब्राजील देश करेगा। G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 कहां आयोजित हुई। ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क है जिसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 2023 में G20 संस्कृति कार्य समूह कल्चरल वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग की पहली बैठक कहां आयोजित हुई है। तो यह खजुराहो मध्य प्रदेश शहर में हुई है। G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप TWG बैठक 2023 कहां आयोजित हुई है। तो यह कच्छ के गुजरात राज्य में हुई। G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हुआ हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।